Hello students, welcome back to AS Tutorials. My name is Kaushik Parmar and I am your science teacher. स्टूडेंट्स लास्ट जो वीडियो था ये चैप्टर के रिलेटेड उसमें हम लोग ने बात करी थी मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में एज वेल एज हम लोग बात करी थी टूल्स यूज़ फॉर अ सोविंग पर्पज़. ठीक है. नाउ ये जो वीडियो है ये वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ नेम्ड एज अ इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस क्या है. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के बारे में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एज वेल एज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स है. इसके अंदर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड एज वेल एज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो है उसको हम लोग समझेंगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट नाउ. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बेसिक जो इरिगेशन का मीनिंग है मैं आपको अगर दूँ तो इरिगेशन मतलब क्या कि जो प्लांट्स जो भी क्रॉप्स हम लोग ने उगाए हैं, जो भी सीड्स हम लोग ने उगाए हैं फार्म के अंदर, फील्ड के अंदर, ठीक है, उसको पानी देना पड़ता है. हमको पता है कि जो बेसिक नेसेसिटी है प्लांट को ग्रो करने की, प्लांट जो अपना खाना बनाती है उसके लिए उनको बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो कौन कौन सा होता है. लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ CO2 एज वेल एज वाटर मीन्स H2O, राइट. ये सारी जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. तो इरिगेशन जो है इट इज़ अ मेथड ऑफ इफ आई से what is the irrigation. So irrigation is a method of giving a water to the plant, or we can say to the seeds which we have sown in the field. Okay, so that is basically we can say as a irrigation. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रीफली थोड़ा दिया गया है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे बोला गया है कि all the living being needs water to live. Obviously human as well as all other living being, we talk about any living organisms, they required water for living purpose, right. Water is important for the proper growth and development of a flower, fruits, seeds of a plant. Okay, water is absorbed by the plant roots. Obviously जो हम पानी डालते हैं वो कहाँ पे डालते हैं, प्लांट्स के आजू बाजू जो ज़मीन रहती है उसके अंदर डालते हैं. ज़मीन के अंदर जो होती है वो उसके अंदर वो वाटर एब्जॉर्ब होता है. एब्जॉर्ब होने के बाद जो प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं ज़मीन के अंदर, और वो जो पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है लैंड ने, ठीक है, वो पानी को रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूट के थ्रू, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ये जो पानी रहता है वो प्लांट हर एक अपने जो पार्ट से उसको पहुंचाता है. ठीक है. नाउ अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, राइट. पानी के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं लैंड के अंदर वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. प्लांट कंटेन्स नियरली 90% water, मतलब we can say that the plant is nearly made up of 90% of water. Water is essential because germination of seeds does not take place under a dry condition. मतलब क्या कि जो सीड्स हैं वो सीड्स को प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए जर्मिनेट करने के लिए वाटर ज़रूरी है, एसेंशियल है. वो ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं हो सकता. नाउ न्यूट्रिशन डिज़ोल्व इन अ वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट. मतलब देखो यहाँ पे वाटर क्या क्या चीज़ करता है, वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट के ग्रोथ के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी है ना. क्या क्या करता है, जो वाटर होता है वो मिनरल्स और जो बाकी न्यूट्रिशंस है वो भी पहुंचाने का काम करती है प्लांट के अंदर. एज वेल एज यहाँ पे देखो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी वाटर के थ्रू ही होता है. सो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंस है वाटर के, और इसीलिए ये इरिगेशन इज़ ऑल्सो अ वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, और वी कैन से दैट द प्रैक्टिस विच डन बाय द फार्मर्स in the process of growing a plants or crops, right. Now
देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। देखो मैं इसको डेफिनेशन को आपको इलोबरेट करके देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स। यहाँ पे इंटरवल्स की बात करिए, मतलब पानी जो देना है क्रॉप्स को वो एक साथ नहीं देना है ना। आप पानी कब पीते हो, जब आपको प्यास लगती है, एक इंटरवल पे पीते हो ना, कि चलो एक घंटा हो गया, 1 आवर हो गया, 2 आवर्स हो गए, आपने कुछ काम किया, उसके बाद आपको पानी की ज़रूरत होती है, राइट। कंटिन्यूस आप नहीं पीते। इसी तरह प्लांट्स को भी जब रिक्वायरमेंट होती है तो उनको डिफरेंट इंटरवल्स पे, मतलब एक दिन के बाद, हर रोज़ सुबह शाम, इस तरह से उनको पानी दिया जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ इरिगेशन, कि कितने इंटरवल पे पानी देना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ इरिगेशन। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स होती है इरिगेशंस की, मतलब कि प्लांट्स को पानी देने की कौन कौन सी मेथड होती है, वेरियस मेथड होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, that the time and the frequency of irrigation varies from crop to crop, right। फ्रीक्वेंसी है पानी देने की, मतलब कितने टाइम के बाद पानी देना है प्लांट्स को, कितनी बार पानी देना है, वो वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप। कोई क्रॉप्स ऐसे होते हैं, अगर आपको याद रहेगा, मैंने प्रीवियस जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हो गया राइस हो गया, तो राइस को बहुत सारा पानी चाहिए उसके प्लांट्स को उगने के लिए, राइट। तो उनको बहुत सारा कंटिन्यूस पानी देना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, टाइम इंटरवल भी कम रहेगा, उनको कम इंटरवल पे पानी देना पड़ेगा, राइट। तो लॉट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑफ द राइस। ओके, तो डेट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। कोई क्रॉप ऐसे होते हैं जिसको बहुत कम पानी लगता है ग्रो करने के लिए, तो उनको कम फ्रीक्वेंसी पे पानी देना पड़ेगा, उनको कम टाइम पानी देना पड़ेगा, राइट। सो दैट डिपेंड्स अपॉन क्रॉप टू क्रॉप, दैट वेरीज फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप, कि कितनी बार कितना पानी देना है। सॉइल टू सॉइल, किस तरह की सॉइल है, अगर जो सॉइल है उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर पार्टिकल ज़्यादा है, काफ़ी गीली मिट्टी है, जो फार्म है, जो यील्ड है जहाँ पे वो गीली मिट्टी है, तो कम पानी देना पड़ेगा। काफ़ी सूखी मिट्टी है तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर, है ना, किस तरह का वेदर है वहाँ पे, एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर सूखी कंडीशन है, जैसे हम बात करें कि साउथ साइड, राइट, तो साउथ साइड गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो इरिगेशन होगा वहाँ पे ज़्यादा पानी लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, जितना पानी आप डालोगे उतना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ पानी जो है वो वेपराइजेशन में चला जाएगा, कुछ पानी है वो एब्जॉर्ब होगा, तो ज़्यादा पानी लगेगा, राइट। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे पानी देना पड़ेगा। सीज़न टू सीज़न ऑब्वियसली, है ना, एटमॉस्फेयर की बात करी जैसे मैंने, वैसे सीज़न की भी बात कर सकते हैं कि मानसून सीज़न में कम इरिगेशन पानी देना, क्योंकि नेचुरली रेन वाटर जो है वो उससे पानी मिल जाता है, तो कम पानी हमको देना पड़ेगा, राइट। समर में हमको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समर में गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी की वजह से वाटर जल्दी वेपराइज हो जाता है, ठीक है। सो ये सारे रीजंस हैं कि कितने इंटरवल पे, कितने टाइम पे, फ्रीक्वेंसी पे पानी देना है, इरिगेशन करना है, राइट। देखो यहाँ पे इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई, वाई इज इट सो, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि पानी जल्दी वेपराइज हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट इज़ अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। कहाँ से आते हैं पानी, पानी के सोर्सेज क्या है। सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब सोर्स ऑफ वाटर विच वी विल गिव टू प्लांट्स, राइट, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो कौन कौन से हो सकते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ठीक है। ये सारे जो है यहाँ पे नाम बोले गए जो है वो सारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। ऑब्वियसली आप फार्मर्स है, फार्मर्स की जो फील्ड है वो फील्ड के आजू बाजू जहाँ भी सोर्स ऑफ वाटर रहेगा कि यहाँ से पानी ले सकते हैं, तो जैसे वेल हो गए, ट्यूबवेल हो गया,
पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, आजू बाजू में अगर नदी है तो नदी से वो लोग कैनाल बनाएंगे और वहाँ से वो पानी लाया जाएगा, फील्ड के अंदर छोड़ा जाएगा। और वहाँ पे एक छोटे छोटे मिनिएचर्स जो डैम्स बनाए जाते हैं कि यहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। और इस तरह से जैसे ये आपका फील्ड हो गया, ये आपका फील्ड हो गया, ठीक है। ये फील्ड के अंदर ये इरिगेशंस लाइन है और यहाँ पे कोई नदी बह रही है, ठीक है। तो ये नदी जो बह रही है उसको क्या किया जाएगा, एक छोटी सी पट्टी बनाई जाएगी यहाँ से, और वहाँ पे यहाँ पे कुछ क्रॉस जैसा रखा जाएगा जो पानी को होल्ड कर सके। तो पानी सारा अंदर आएगा और जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो ये जो है इसको हटा दिया जाएगा। ये जो होल्ड यहाँ पे बनाया गया है इसको हटा दिया जाएगा, तो पानी पूरा अंदर आएगा फील्ड के अंदर और पूरा प्लांट्स को वो पानी मिलता रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वाटर भी है, इरिगेशंस भी है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ, वी कैन से दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस, राइट। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, देखो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस दिए हैं और हम लोग अभी बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। हम जितने भी पॉइंट्स है उस सब पॉइंट्स के अंदर लास्ट पॉइंट में भी हम लोग ने देखा था, वी डिड टॉक अबाउट टूल्स ऑफ सोविंग। उसके अंदर भी हम लोग ने ट्रेडिशनल टूल्स और मॉडर्न टूल्स के बारे में देखा था, राइट। इवन इन दिस वी विल टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न टूल्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन, राइट। देखो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस दिए हैं, इमेजेस को देख के आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो मोट की बात करिए, फर्स्ट 4 पॉइंट फिगर 1.4a की बात करें तो मोट दिया गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स लेक्स कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जैसा मैंने आपको बताया पिछले पेज के अंदर, मैंने आपको ड्राइंग करके बताया था कि ये सारे जो फील्ड होते हैं उसके अंदर पानी को बहा दिया जाता है। देखो यहाँ पे भी ये इमेज के अंदर आप देखोगे किस तरह से अलग अलग मेथड से फील्ड के अंदर पानी छोड़ा जा रहा है बाय डिफरेंट मेथड। तो जो फील्ड होती है उसके अंदर पानी को छोड़ा जा रहा है, आप इमेजेस के अंदर देख सकते हो, है ना। देखो अलग अलग नाम दिया गया है यहाँ पे। मोट मतलब पुली सिस्टम के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो फार्मर है, फार्मर क्या करेगा, पानी निकालेगा वेल के अंदर से, कुएं के अंदर से पानी निकालेगा और फिर वो पानी को फील्ड के अंदर बहा देगा। और जो फील्ड का जो पानी बहाने का जो ये है पोजीशन है वो कैसा रहेगा, अपसाइड डाउन रहेगा, मतलब अप टू डाउन रहेगा। मतलब जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पे फार्मर खड़ा रह के वो पानी को धोएगा, तो पानी पूरा ऊपर से नीचे की तरफ फील्ड के अंदर बहेगा। उससे क्या होगा कि जितने भी फील्ड है, जहाँ जहाँ पे भी पानी पहुँचना चाहिए वहाँ पे पहुँचेगा, बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशन, राइट। ग्रेविटेशन की वजह से पानी पूरा ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा और सारे जो फील्ड है पूरे फील्ड को पानी मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फार्मर खड़ा है और किस तरह से वो पानी बहा रहा है, ठीक है। फिर फार्मर्स की जगह पे ऐसा मशीन बना के विच इज़ कॉल्ड एज अ चेन पंप की बेसिस पे भी वो पानी धो दे सकते हैं फील्ड के अंदर। या फिर थर्ड मेथड आप देख सकते हो, धेकली, दैट इज़ कॉल्ड एज अ धेकली। उसमें क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड टू लिफ्ट वाटर। पंप आर कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग वाटर, मतलब जो वेल है, पॉन्ड है, उसके अंदर से पानी को बाहर लाने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर रन दिस पंप। अलग ऑब्वियसली जो पंप होता है वो मशीन होता है, मशीन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल को अलग अलग तरह का फ्यूल जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बायोगैस हो गया, और अगर वो सब चीज़ भी ना हो तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, बैल का। बैल घूमती रहती है और वो हिसाब से यहाँ पे बैल के घूमने की वजह से
यहाँ पे ये जो चक्का होता है उसको कनेक्टेड किया जाता है, तो बेल जितना घूमती है उतना ही वो चक्का घूमता रहता है और पानी बाहर आता रहता है। ठीक है, सो इस तरह से अलग अलग मेथड्स है इरिगेशंस की। सो ऑल दिस आर दी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशंस, राइट। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसको भी हम लोग जान लेते हैं, अलग अलग तरह की मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रेडिशनल टूल्स एंड मॉडर्न टूल्स ऑफ सोविंग। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि जितने भी मोस्ट ऑफली जो मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, मॉडर्न मेथड्स हैं, वो मॉडर्न मेथड्स जो है वो टाइम सेविंग और लेबर सेविंग होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वॉट एवर वी कैन से ऑल द एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग, राइट। सो जो हमने ट्रेडिशनल मेथड्स देखी, ये ट्रेडिशनल मेथड क्या है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मर को काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये सारी सिस्टम लगानी पड़ रही है। कुएं में से पानी निकालो और फिर पानी निकालने के बाद वो पानी डालो फील्ड के अंदर। ठीक है, सो ऑल दीज आर लेबर कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, पर हम बात करें मॉडर्न मेथड की, सो मॉडर्न मेथड जितनी भी है मोस्ट ऑफली ऑल दीज आर टाइम सेविंग एंड लेबर सेविंग मेथड्स, राइट। तो पहली बात करते हैं, वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ अ स्प्रिंकल सिस्टम। अब स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड व्हेन द सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। देखो दो चीज़ यहाँ पे दी गई है, एक तो क्या कि वाटर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, और दूसरी क्या है, जो लैंड है वो क्या है, अनइवन, मतलब जो कहीं पे जो लैंड है वो ज़्यादा ऊपर है, कहीं पे जो लैंड है वो काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर, इसको मैं अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पाइप है विच इज़ अंडर द वेल, उसको वेल के अंदर डाला गया है। यहाँ पे आप एक मोटर देख सकते हो। ठीक है, जो मोटर आप देख रहे हो यहाँ पे, वो मोटर क्या होती है, घूमती रहती है, पंप वी कैन से दैट। तो घूमने से क्या होता है कि ये जो पानी है वो वेल के अंदर से निकल के जो ये यहाँ पे पावर जनरेट होता है, उसकी वजह से वेल में से वो पानी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो पानी को बाहर निकाला जाता है, जिसके लिए मोटर हमको चाहिए, कोई सोर्स चाहिए, कोई फोर्स चाहिए जो ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा हो और वो पानी को बाहर निकाल सके। तो मोटर इसलिए यहाँ पे लगाई जाती है। तो मोटर लगाई यहाँ पे। फिर दूसरा जो पाइप आप देख सकते हो वो पाइप यहाँ पे है, वो पाइप यहाँ पे है, और ये सारे जो आप देख रहे हो सारे पाइप हैं। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे फुवारे रखे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो फील्ड होती है उसको इवन बनाते हैं, और कहीं कहीं पे अगर अनइवन रह गया तो भी एक लाइन होती है, रो होता है, कॉलम होता है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेंटर में बीज बोए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे बीज बोए गए हैं वहाँ वहाँ पे आजू बाजू में कुछ कुछ डिस्टेंस पे ऐसे फुवारे छोटे छोटे रखे जाते हैं। तो मोटर के थ्रू जो पानी निकलता है, वो पानी निकलने के बाद वो फुवारे में से पानी छूटता है, और छोटी सी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें, देखो ये यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ पे अगर एक फुवारा रखा गया है तो फुवारे में से छोटा सा बारिश होगा, छोटी सी बारिश होगी, और वो आजू बाजू के एरिया में वो बारिश का पानी जो बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बारिश, ठीक है, वो आर्टिफिशियल रेन का बारिश ड्रॉप सारे गिरेंगे और पानी इसी तरह से, अगर फील्ड अनइवन भी है तो भी वो वहाँ पे पानी पहुँच जाएगा। सो दिस वाज दी स्प्रिंकल सिस्टम इन ब्रीफ, राइट। नाउ ड्रिप सिस्टम की बात करें तो सेकेंड मेथड इज़ अ ड्रिप मेथड। उसमें भी अगर आपको मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो एक पाइप लगाया गया है जो वेल के अंदर है, और दूसरा पाइप आपको यहाँ पे लगाया गया है जो फील्ड के अंदर वो पाइप्स को बिछा दिया जाता है। यहाँ पे
अगर आप देखो स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर, तो स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर एक छोटे छोटे पाइप आप इरिगेट यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी वजह से बारिश होती है। पर ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या है, ड्रिप सिस्टम के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो पाइप है वो पाइप के थ्रू छोटा छोटा धीरे 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 पानी बोलते हम बोल सकते हैं बूंद, पानी की जो बूंदें हैं वो गिरती रहती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ड्रिप सिस्टम। जो पानी की ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉप्स है, वो ड्रिप के फॉर्म में 1 बाय 1 एक बूंद जो है वो गिरती रहती है। तो कंटिन्यूस जो पानी है वो प्लांट्स को मिलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। देखो डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटी सी बारिश होती है और इनफ वाटर प्लांट्स को मिल जाता है। ये कुछ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया मोटर और पानी गिरा और एक बारिश हुई और इनफ वाटर मिल गया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होएगा, ड्रिपिंग सिस्टम में यहाँ पे जो बूंद है पानी की वो कंटिन्यूस चालू ही रहेगी। मतलब जो नल में से पानी टपकता रहता है ना, वैसे टपक टपक पानी बूंद जो है वो गिरती रहेगी और प्लांट्स को कंटिन्यूस पानी मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है ड्रिप सिस्टम के बारे में बताता हूँ आपको। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एज द पोजिशन ऑफ द रूट। समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंकल सिस्टम में पानी गिरेगा और कहीं पे रैंडम गिरेगा, एरिया जो है आजू बाजू वो पानी गिरेगा, ठीक है। पर ड्रिपिंग सिस्टम में क्या होगा, ड्रिपिंग सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप वो पानी जहाँ पे रूट है प्लांट का वहीं पे वो गिरता रहेगा। यहाँ पे आपको इरिगेटेड पाइप नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पे जो पाइप है वो ज़मीन के अंदर रहेगा और वो प्लांट को ज़मीन के अंदर के थ्रू पानी पहुँचाता रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। जैसे कि कोई एग्जांपल देख सकता है इसका, जैसे कि क्या हो गया, तरबूज, ठीक है। वाटरमेलन आप देखो, उसको बहुत पानी चाहिए रहता है। वाटरमेलन की बात करें, है ना, उसको बहुत पानी चाहिए रहता है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स को ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू पानी दिया जाता है क्योंकि उनको बहुत पानी लगता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही उतना रहता है, जितना पानी दिया जाता है वो सब कंज्यूम हो जाता है। इट इज़ बोन इन अ रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाटर इज़ अ पोर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था इरिगेशन और व्हाट इज़ द इरिगेशन और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। और ये चैप्टर के अंदर ये वीडियो के अंदर ये टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड के बारे में बात करेंगे, क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। सो ध्यान से समझना इस वीडियो को, अच्छी तरह से देखना और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।